Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your book Insight, a multi skill English course aligned with NEP 2020, Chapter 5. The name of the chapter is Daddy Long Legs. Reflect, which format of letter writing do you prefer? Conventional pen and paper letters or electronic mails? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि लेटर राइटिंग का कौन सा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, पुराने ज़माने का पेन एंड पेपर वाला या फिर अभी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मेल्स वाला. रीड दिस excerpt which describes the life of a young orphan as she attends college. Orphan is a person who doesn't have their parents, जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं. तो वो जब अपनी लाइफ में कॉलेज अटेंड करने जाती हैं तो उस चीज़ को वो एक्सप्लेन करती हैं. द एंटायर स्टोरी इज टोल्ड थ्रू द लेटर्स दैट द ऑर्फन राइट्स टू हर बेनिफैक्टर, वन ऑफ द ऑर्फनेज ट्रस्टीज हु इज़ फंडिंग हर कॉलेज एजुकेशन. ये जो यंग ऑर्फन है, पूरी स्टोरी इन्होंने बाय लेटर बता रखी है. लेटर इन्होंने लिखा था अपने बेनिफैक्टर को, जो इनकी हेल्प कर रहे थे, ऑर्फनेज के ट्रस्टी हैं, जिन्होंने इनकी कॉलेज का एजुकेशन का फ़ी भी पे किया था. Let us start reading it. Dear Daddy Long Legs, I've changed my name. I'm still Jerusha in the college, but I'm Judy everywhere else. अब वो जो गर्ल है वो बता रही है, वैसे मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है. कॉलेज में तो मेरा नाम जेरूशा ही है, लेकिन बाकी सब जगह मुझे लोग जूडी कहकर बुलाते हैं. I wish Mrs. Lippett would use a little more ingenuity about choosing babies' names. वो बोल रही हैं, मिसेस लिपिट जो हैं वो थोड़ी और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ लेकर आती बेबीज़ के नेम्स चूज़ करने के लिए. She gets the last names out of the telephone book you'll find about on the first page, and she picks the Christian names from anywhere. She got Jerusha from a tombstone. ये क्या करती हैं, कहीं से भी नाम उठा लेती हैं. टेलीफोन बुक का लास्ट नेम ले लेती हैं, या फिर मेरा तो क्रिश्चियन नेम लिया कहीं से भी, और मेरा नाम लिया है टॉम स्टोन पे. टॉम स्टोन होता है स्टोन जिसके नीचे ग्रेव होती है, तो वहाँ से इनका नाम जेरूशा लिया गया है. I've always hated it, but I rather like Judy. जेरूशा को खुद का नाम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उन्हें ये जूडी नेम काफ़ी ज़्यादा पसंद है. इन द फ्यूचर प्लीज़ ऑलवेज एड्रेस मी एज जूडी. वो डैडी लॉन्ग लेग से कहती है कि मुझे आप फ्यूचर में भी जूडी के नाम से ही बुलाना. डिनर बेल, गुड बाय. डिनर का टाइम हो गया है और गुड बाय. ये है जूडी का पहला लेटर. फ्राइडे. What do you think, Daddy? The English instructor said that my last paper shows an unusual amount of originality. It doesn't seem possible, does it? Considering the 18 years of training that I've had. The aim of the John Grier Home is to turn the 97 orphans into 97 twins. What do you think, Daddy? Daddy, आपको क्या लगता है? The English instructor, आज हमारे इंग्लिश इंस्ट्रक्टर ने बताया दैट माई लास्ट पेपर, मेरा जो आखिरी पेपर था, शोज एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ ओरिजिनलिटी. ओरिजिनलिटी मीन्स न्यू एंड इंटरेस्टिंग आइडिया. उसमें कुछ नया दिख रहा है, उनको अलग दिख रहा है. इट डजंट सीम पॉसिबल, डज इट? लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है. कंसिडरिंग द 18 years ऑफ ट्रेनिंग दैट आई हैव हैड, मुझे जो 18 ईयर्स की ट्रेनिंग मिली है उसके बारे में अगर मैं सोचूं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. द एम ऑफ द जॉन ग्रेयर होम इज़ टू टर्न द 97 ऑर्फन्स इनटू 97 ट्विंस. यहाँ पर ये जो जॉन ग्रेयर होम थे, ये सभी को साथ में पढ़ाते थे, ऑर्फन्स को. तो 97 ऑर्फन्स को अगर सेम ट्रेनिंग देंगे तो वो तो 97 ट्विंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि आपस में वो सेम सेम हो जाएंगे. यू नो डैडी, इट इज़ंट द वर्क that is going to be hard in college. डैडी, आपको पता है काम इतना हार्ड नहीं है कॉलेज में. It's the play.
Half the time, I don't know what the girls are talking about. Their jokes seem to relate to a past that everyone but me has shared. I'm a foreigner in their world. It's a miserable feeling. अब यहाँ पे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, जोक्स करते हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आता वो किस बारे में बात करते हैं। ऐसा लगता है वो अपनी ऐसी पुरानी बातों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में सबको पता है, बस मुझे ही नहीं पता है। तो मैं यहाँ सबसे अलग हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, ये फीलिंग अच्छी नहीं होती है। Nobody here knows that I was brought up in an asylum. यहाँ पे तो किसी को भी नहीं पता कि मुझे असाइलम से लाया गया है। I told Sally McBride that my mother and father were dead and that a kind old gentleman was sending me to college, which is entirely true. मैंने सैली मैकब्राइड को बताया कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और मुझे एक बहुत ही अच्छे ओल्ड जेंटलमैन ने कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा है, और ये एक ट्रू स्टोरी भी है। If I can turn my back on that and shut out the memories, I think I might be just as normal as any other girl. अगर मैं ये सारी मेमोरीज को ख़त्म कर दूँ, बंद कर दूँ, इनके बारे में नहीं सोचूँ, तो शायद मैं भी एक ओरिजिनल नॉर्मल गर्ल ही रह जाऊंगी। I don't believe there's any real difference underneath, do you? Anyway, Sally McBride likes me. मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब उनका पास्ट अलग है, मेरा अलग है, तो वैसे भी सैली मैकब्राइड मुझे पसंद करती है। Yours ever, Judy Abbott, नी जुरेशा। जेरुशा उसका रियल नेम है, जूडी उसका पेट नेम है। 25th of October. Dear Daddy Longlegs, I'm in the basketball team and you ought to see the bruise on my left shoulder. मैं अब बास्केटबॉल टीम में आ चुकी हूँ। आपको देखना चाहिए मेरे को जो लेफ्ट शोल्डर पे चोट का निशान आया है। कॉलेज गेट्स नाइसर एंड नाइसर। अब मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, कॉलेज पसंद आ रहा है। I like the girls and the teachers and the classes and the campus and the things to eat. मुझे यहाँ पे गर्ल्स अच्छी लग रही हैं, टीचर्स अच्छे लग रहे हैं, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, कैंपस बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जो खाने को दिया जाता है वो भी काफ़ी अच्छा है। You only wanted to hear from me once a month, didn't you? And I've been peppering you with letters every few days. आप चाहते थे कि मैं एक मंथ में आपको एक लेटर लिखूं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ ही दिनों में, हर थोड़े थोड़े दिनों में लेटर्स लिख लिख कर भेज रही हूँ। But I've been so excited about all these new adventures that I must talk to somebody. And you're the only one I know. I promise not to write another till the mid of November. यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी सारी नई नई चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो उनके बारे में मैं किसी ना किसी को बताना चाहती हूँ, और सिर्फ आप ही हैं जिसको मैं जानती हूँ। लेकिन अब मैं प्रॉमिस करती हूँ मिडल ऑफ नवंबर तक अगला लेटर नहीं लिखूँगी। योर्स मोस्ट लोक्वेशियसली मीन्स इन अ टॉकेटिव मैनर, जूडी अबॉट, क्योंकि वो बहुत बातें करती थी, दैट्स वाई। 15th of November. Dear Daddy Long Legs. अब वो एग्जैक्टली मिडल ऑफ नवंबर उसने बोला था, तो 15 नवंबर को ही उन्होंने नेक्स्ट लेटर लिखा है। You've never heard about my clothes, have you, Daddy? अभी तक आपने मेरे कपड़ों के बारे में तो सुना ही नहीं है। 6 dresses, all new and beautiful and bought for me, not handed down from somebody bigger. मुझे 6 ड्रेसेस मिली है, सब नई, सब ब्यूटीफुल, किसी की पुरानी नहीं दी गई है। Perhaps you don't realize what a climax that marks in the career of an orphan. शायद आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि क्या क्लाइमैक्स है ये, कितना टर्निंग पॉइंट है एक ऑर्फन की लाइफ में। आज तक उसे सिर्फ उतरे हुए कपड़े मिले थे, सेकेंड हैंड कपड़े मिले थे, लेकिन अब उसे न्यू न्यू क्लोथ्स मिल रहे हैं। You gave them to me and I'm very very much obliged. आपने मुझे वो कपड़े दिए हैं और मैं आपकी शुक्रगुजार हमेशा से हूँ। It's a fine thing to be educated, but nothing compared to the dizzying experience of owning 6 new dresses. ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पढ़ना लिखना, लेकिन ये जो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना मुझे कि मेरे पास 6 न्यू ड्रेसेस हैं, ये कुछ ज़्यादा ही है। मिस
Prickard, who is on the visiting committee, picked them out. मेरी जो विजिटिंग कमेटी की टीचर हैं मिस प्रिटकर्ड, उन्होंने ये 6 ड्रेसेस चूज़ करी है. आई हैव एन इवनिंग ड्रेस, pink silk, and a blue church dress, and a dinner dress of red with oriental trimming, and another of rose colored, and a grey street suit, and an everyday dress for classes. इन्होंने अपनी 6 ड्रेसेस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है. I suppose you are thinking now how frivolous and shallow she is, and what a waste of money to educate a girl. आपको अब ये लग रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कितनी फ्रिवलस हूँ, कितनी सिली हूँ, कितनी बेवकूफ़ हूँ, कितनी शैलो हूँ, जो उसको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिल रही है और आपने उन्हें पढ़ा दिया है तो उसको कुछ वो ही नहीं है. आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि आपने मुझको एजुकेट करके पैसे वेस्ट करे हैं. But daddy, if you'd been dressed in checked ginghams all your life, you'd appreciate how I feel. Ginghams are the type of cotton clothes with pattern of white and colored squares. तो एक स्क्वायर्स टाइप के कपड़े वो ऑल टाइम पहनती थी. तो बोल रही है डैडी, आपको अगर आप भी लाइफ टाइम यही वाले कपड़े पहनते ना, तो आज आपको भी ये रियलाइज़ होता कि मुझे ये जो न्यू न्यू क्लोथ्स मिल रहे हैं, मुझे इस चीज़ की कितनी ज़्यादा खुशी है. लेटेस्ट वॉर बुलेटिन. On Thursday, the 13th of November, Hannibal routed the advance guard of the Romans and led the Carthaginian forces over the mountains into the plains of Cassilinum. 2 battles, Romans repulsed with heavy losses. Basically, अब एक वॉर बुलेटिन बोर्ड यहाँ पर रीड कर रहे हैं हम लोग. न्यूज़पेपर है, थर्सडे का दिन है, 13 नवंबर का टाइम है. हनीबल रूटेड यानी कि डिफीटेड, ये हार चुके थे. किससे हारे हैं? द एडवांस गार्ड ऑफ द रोमन्स से हारे हैं. एंड लेड द कार्थेजियन हनीबल डिफीटेड द एडवांस गार्ड ऑफ द रोमन्स. उन्होंने रोमन्स को हराया. एंड लेड द कार्थेजिनियन फोर्सेस ओवर द माउंटेन्स इनटू द प्लेन्स ऑफ कैसाइलिनम. सबको हराते हुए 2 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं जिसमें रोमन्स को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए हैं. आई हैव द ऑनर ऑफ बीइंग योर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम द फंड, जे अबोट. मुझे बहुत ज़्यादा ऑनर महसूस हो रहा है आप सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए. जे अबॉट यहाँ पर इनका नाम है. बेसिकली ये एक न्यूज़ रिपोर्टर है. PS, I know I'm not to expect any letters in return, and I've been warned not to bother you with questions, but tell me, Daddy, just this once, are you awfully old or just a little old? And are you perfectly bald or just a little bald? अब यहाँ पर जो हमारी ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं जूडी कि मुझे पता है कि आप मुझे कभी लेटर्स रिटर्न में नहीं लिखोगे, और मुझे ये चीज़ भी पता है कि मैं कितने ही क्वेश्चंस आपसे पूछ लूँ, आप मुझे लेटर लिख के उनका रिप्लाई नहीं करने वाले हो. पर एटलीस्ट आप मुझे ये बता दो कि आप कैसे हो, कितने बूढ़े हुए हो, आप पूरे बाल्ड हो, पूरे गंजे हो चुके हो या थोड़े से गंजे हो चुके हो. 19th of December. Dear Daddy Longlegs, you never answered my question and it was very important. वो फिर से डैडी लॉन्ग लेग से कहती है, आपने मेरे क्वेश्चंस का कभी आंसर नहीं दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आर यू बाल्ड? क्या आप गंजे हो चुके हो? आई हैव इट प्लान्ड एग्जैक्टली वॉट यू लुक लाइक, वेरी सेटिस्फैक्टरीली, until I reach the top of your head and then I'm stuck. मैंने ना आपको पूरा इमेजिन तो कर लिया नीचे से लेकर ऊपर तक कि आप गंजे होने के बाद कैसे देखोगे, लेकिन आपका हेड वाला जो पार्ट है ना वो मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही हूँ कि आप पूरे बाल्ड हो या फिर थोड़े से बाल्ड हो. आई कांट डिसाइड वेदर यू हैव वाइट हेयर और ब्लैक हेयर और सॉर्ट ऑफ स्प्रिंकली ग्रे हेयर और मे बी नन एट ऑल. मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ आपके वाइट बाल आ चुके हैं या फिर आपके ब्लैक बाल ही हैं या फिर छोटे छोटे ग्रे हेयर्स होते हैं ना अलग अलग जगह पे, वैसे हो गए हैं. कैसे हैं आपके बाल अब? वुड यू लाइक टू नो व्हाट कलर योर आईज आर? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी आंखें कौन सी कलर की हैं? दे आर ग्रे एंड योर आईब्रोज स्टिक आउट लाइक अ पोर्च रूफ
and your mouth is a straight line with a tendency to turn down at the corners. आपकी जो आईब्रोज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट है, आपका माउथ स्ट्रेट लाइन है और जिसका कॉर्नर्स पे से उनकी टेंडेंसी है नीचे जाने के लिए. Oh, you see, I know. You're a snappy old thing with a temper. Snappy means irritable, impatient. आप चिड़चिड़े हैं और आपका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बुरा है. 9:45 p.m. I have a new unbreakable rule. Never to study at nights, no matter how many written reviews are coming in the morning. अब यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि मेरा एक ऐसा रूल है कि मैं रात को पढ़ाई नहीं करूँगी चाहे सुबह तक कितने ही रिव्यूज़ क्यों ना आ जाएं. Instead, I read books. I have to, because there are 18 blank years behind me. मैं बुक्स पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे पीछे 18 blank years है जब मैंने कुछ नहीं पढ़ा. You wouldn't believe, Daddy, what an abyss of ignorance my mind is. Abyss means a very deep white space or hole that seems to have no bottom. बेसिकली इसने जब पढ़ाई नहीं करी थी इतने टाइम से तो इसने बहुत सी चीज़ें मिस कर दी और अब ये चाहती हैं वो सारी बुक्स को पढ़ना. The thing that most girls with a properly assorted family and a home and friends and a library know by absorption, I have never heard of. बेसिकली जो गर्ल्स फैमिली से आती हैं जिनके पास घर है फ्रेंड्स हैं उनको पता है कि उनको क्या करना है लाइफ में, उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीख रखी है लेकिन मुझे नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर रेड मदर गूज और डेविड कॉपरफील्ड और इवेनहो और सिंड्रेला और ब्लूबर्ड और रॉबिन्सन क्रूसो और जेन एयर और एलिस इन वंडरलैंडर अ वर्ड ऑफ रुडयार्ड किपलिंग. मैंने बहुत सी जो बचपन में स्टोरी सुनाई जाती है ऐसी कोई स्टोरी के बारे में मुझे नहीं पता. आई डिडंट नो दैट हेनरी द एट्थ वॉज मैरिड मोर देन वंस और दैट शेली वॉज अ पोएट और दैट जॉर्ज एलियट वॉज अ लेडी. मुझे नहीं पता अभी तक कि हेनरी द एट्थ उनकी शादी एक से ज़्यादा बार हो गई थी, शेली एक पोएट थी या फिर जॉर्ज एलियट एक लेडी है. आई हैड नेवर सीन अ पिक्चर ऑफ मोनालिसा एंड हैड नेवर हर्ड ऑफ शर्लॉक होम्स. मैंने अभी तक मोनालिसा की फ़ोटो तक नहीं देखी है. शर्लॉक होम्स के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था. Now I know all of these things and a lot of others besides, but you can see how much I need to catch up. लेकिन अब मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता है और आप शायद ये समझ पा रहे होंगे कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में मुझे अभी भी और सीखना है. And it's fun. I have 4 books going at once. और ये बहुत मज़े भी आते हैं मुझे ऐसे करने में. मैं 4 बुक्स एक टाइम पे पढ़ रही हूँ. Just now, there are Tennyson's poems and Vanity Fair and Kipling's Plain Tales and Little Women. 10 o'clock bell. This is a much interrupted letter. अब उन्होंने वापस से रात की 10 बजे की बेल बज चुकी थी तो उन्होंने लेटर लिखना वापस से वहाँ पे बंद कर दिया. वो बता रही हैं कि वो अभी कौन सी 4 बुक्स पढ़ रही हैं. Sunday, the Christmas holidays begin next week and the trunks are out. Trunks means सबके बैग्स अब बाहर आ चुके हैं क्योंकि क्रिसमस की हॉलीडे नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाली है. मैं अपने घर जाने वाली हूँ, ऐसे ही सब बच्चे अपने घर जाएंगे. The corridors are so filled up that you can hardly get through and everybody is so bubbling over with excitement that studying is getting left out. आजकल सभी जने बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपस में बात कर रहे हैं, घर जाना है उन लोगों को, तो इस वजह से मेरी स्टडीज़ थोड़ी बहुत अभी नहीं हो पा रही है. I'm going to have a beautiful time in the vacation. There's another freshman from Texas who is staying behind and we are planning to take long walks and if there's any ice, learn to skate. जैसे कि मैं वापस से अभी घर नहीं आ रही हूँ, वैसे ही एक और फ्रेशमैन है, एक नया फर्स्ट ईयर का कॉलेज स्टूडेंट है जो टेक्सास से आया है, वो भी घर नहीं जाएगा. तो हम दोनों ने प्लान किया है कि हम लोग लॉन्ग वॉक्स करेंगे और अगर आइस आएगी तो हम उस पर स्केटिंग करना भी सीखेंगे. Then there is still the whole library to be read and 3 empty weeks to do it in. मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए और 3 हफ्ते हैं जब क्लासेस नहीं लगेंगी मेरे पास वो टाइम रहेगा पढ़ने के लिए. So this was all about your chapter. I hope you understood it. If you're having any doubts, you can write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.